हेलो फ्रेंड्स, गाइस, रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ और टॉपिक है आपके लिए आज का कि क्या आपका पार्टनर सही है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आप जिसके साथ हैं, आपका जो बंदा या बंदी है, जो भी पार्टनर है, जो भी आपका दोस्त है, वो क्या सही है आपके लिए। ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह के आपके मन में क्वेश्चंस चलते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं या मन में बार बार आपके ऐसा आता है कि जिसके साथ मेरा रिलेशन है क्या वो सही है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत जल्दी है जानने की आप लोगों को। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। चलिए, ये मजाक है। रीडिंग में सीरियसली देखते हैं क्या आपका पार्टनर सही है, क्या आपका पार्टनर सही है। चलिए, क्या आपका पार्टनर सही है। टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, और सिक्स ऑफ वॉन्ड, ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। ठीक है, बॉटम एनर्जी। तो क्या आपका पार्टनर सही है। मन में अगर कुछ भी आपका चल रहा है तो ये सारी अच्छा, सबसे पहले बता देना चाहती हूँ, सभी के लिए रीडिंग होगी। रीडिंग आपसे मिलती है, आपको लगता है सुनने से, देखने से कि हाँ ये मेरे पर जाती है, तो ये आपकी ही रीडिंग समझिए। और अगर आपसे नहीं मिल रही है तो मेरी और भी दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर है, जो आपके लाइफ से संबंधित बहुत से प्रश्न होंगे, बहुत से जानकारी आपको चाहिए होगी, जो आपको मिल जाएगी मेरी अलग अलग रीडिंग में, अलग अलग वीडियोस में। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए। तो क्या आपका पार्टनर सही है, तो यस, आपका पार्टनर सही है। अगर किसी भी तरह की आपको शंका है, डाउट है अपने रिलेशन को लेकर, या किसी भी तरह से आपके बीच में कभी कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से आप हमेशा मन में एक उलझन रहती है कि क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, तो क्या ऐसा है, तो क्या वैसा है, क्या ये होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए, इसके साथ कैसा है, वैसा क्या है, ये सारे जो मन में चलते रहते हैं जब हम किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि रियलिटी क्या है, क्या छुपा है आपसे, आपके सामने सच्चाई आनी चाहिए। तो आपका पार्टनर आपसे सही है, तो यस, आपका पार्टनर आपसे सही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके ये देखते कि आपका पार्टनर जो है वो एक फेमस व्यक्ति है, काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हो सकता है। बहुत से लोग इनके कामों की, इनकी बातों की तारीफ़ करते होंगे। आपने जैसे देखा होगा कि आपके पार्टनर की तारीफ़ भी काफ़ी होती होगी, लोग उनको फॉलो भी करते होंगे, लोग उनकी बातें भी सुनते होंगे, और उनके फ्रेंड्स भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जैसे होता है कि फ्रेंड बहुत सारे होंगे उनके, ठीक है, और उनके फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि अगर उन्होंने कोई बात बोली है या उन्होंने कोई काम किया है तो उसको बराबर मतलब प्रेज़ करना, एक उनको मतलब अच्छा फील कराना, उनके काम में उनके साथ रहना, उनका साथ देना, इस तरह का है। क्यों उनके फ्रेंड क्यों साथ देते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि क्योंकि आपका पार्टनर, उनको ऐसा लगता है, उनके दोस्तों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, कि आपका पार्टनर जो करता है वो सही करता है, वो सही है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है न केवल अपने कामों से अच्छे हैं, बहुत बार ऐसा होता है उनके काम करने का तरीका बहुत लॉजिकली होता है। मतलब जैसे आप किसी काम को करते होंगे तो सिर्फ काम करना है इसलिए करते हैं,
ठीक है, कि ये काम है, इसको ऐसे करना है, या इतने दिन में हो जाना चाहिए, या इस तरीके से होना चाहिए। आपके अंदर ये बात रहती है, पर आपके पार्टनर के अंदर ये रहता है कि मुझे भी कोई भी काम करना है, या किसी बात को एक उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जाए, ठीक है, उसका मुकाम कैसे अच्छा हासिल हो, उसको ध्यान में रखते हैं, और उसमें लॉजिक लगाते हैं, उसमें अपना दिमाग डालते हैं, एफ़र्ट भी करते हैं। उनके एफ़र्ट्स जो होते हैं ना, वो मतलब उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बहुत ही तरीके से करते हैं, जिस वजह से वो जो काम करते हैं उसमें उनको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। इस वजह से लोगों को उनके ऊपर पूरा विश्वास है। देखिए, जो आपका पार्टनर या बंदा या बंदी होगा जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको एहसास भी होता होगा, आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको पता भी होगा कि यस, इसके काम करने का तरीका, इसके सोचने का तरीका बिल्कुल जुदा है, दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है, हटकर है, ठीक है। तो बहुत बार वो कोशिश करते हैं कि अपने किसी भी, जैसे आपसे भी रिलेशन होगा, आपसे भी बात होगा, या किसी दूसरे से भी अगर वो रिश्ता रखते हैं, मतलब दोस्तों के बीच में भी रहते हैं, तो इस तरह की कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी बात पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्यों इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक बैलेंस बनाना और लाइफ को या लोगों को अपने साथ लेकर चलने का ऑरा है उनका। ये नहीं है कि आज इससे काम किया, इसके साथ जुड़े और इसको छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर आज कल काम किया, बात किया, काम निकल गया, फिर इसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। इस तरह की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत ही अच्छी है। मतलब आपके पार्टनर की जो अभी करंट एनर्जी है, मुझे तो इस तरह का फील हो रहा है कि ये बंदा या बंदी स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। काफ़ी कुछ लोगों के लिए इन्होंने किया है, और इनका ऑरा ही इस तरह कि इनके पास खड़े हो जाते हैं या इनसे बातें करते हैं लोग, तो लोगों को अच्छा फील होता है। हीलिंग पावर इनके अंदर है, मतलब जैसे ये किसी को ना अपनी बातों से, अपने कामों से हील कर देते। किसी के अंदर कितना भी दुख है, दर्द है, परेशानी है या प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम को वो अगर समझ गए हैं, अगर उनसे किसी ने कुछ नहीं भी बोला है, तो ये बंदा या बंदी इस तरह के अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनको पता होता है कि किसी के पास कितनी प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे हील करना है, किस तरीके से मुझे उसे समझाना है, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी देख रही हूँ, और ये काम में उन्होंने कई लोगों के साथ किया, अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, और कई लोगों की हेल्प भी की है। बहुत लोगों को इन्होंने उन परेशानियों से, प्रॉब्लम से बाहर खींच कर निकाला है। तो ये चीज़ आपको पता भी होगी, आपको कभी ऐसा फील भी होता है कि यार इसको क्या पड़ी है दूसरों की हेल्प करने की, इतना ज़्यादा क्या किसी के लिए सोचना। फैमिली हो, फैमिली के बाहर हो, फ्रेंड सर्कल हो, इसके अलावा भी और भी हटकर, तो ये इनका नेचर है, ठीक है। ये इनका एक प्रवृत्ति है, इस तरीके से वो करते हैं। तो हीलिंग पावर भी है, बहुत कुछ दूसरों का हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, दूसरों की प्रॉब्लम को समझना है, स्पिरिचुअली उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की सोचते हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है मतलब लोगों की हेल्प करते समय बहुत बार परेशान भी हो जाते हैं, पर वो किसी से बोलते नहीं हैं। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम को इतना डीपली अपने ऊपर ले जाते हैं, किसी की प्रॉब्लम मतलब उनकी प्रॉब्लम, किसी के साथ परेशानियां मतलब उनकी लाइफ में परेशानियां, तो एकदम इंसान के अंदर एक छटपटाहट होती है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो आपका पार्टनर क्या है, वो एकदम सही है, सही ट्रैक पर है, सही लाइन पर है, सही बंदा या बंदी है, सही सोच वाला है, सही ऑरा वाला है, और आपके लिए भी सही है। अगर आपके मन में कभी डाउट आया, या आपको उनसे कभी इतनी गुस्सा आती है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में कम सोचते, तो इस तरीके की सोच मत लाइए, डाउट मत लाइए, क्योंकि उनका ये इस तरीके का एक लाइफ स्टाइल ही है। ऊपर वाले ने उनको ये अच्छा एक गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वो दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हो, जब तक वो सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक वो बंदा या बंदी चैन की नींद सो भी नहीं पाता है। देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जब तक अगर इन्होंने ठान लिया है कि मुझे इसकी हेल्प करना, अच्छा ये चीज़ भी है, इनको पता होता है कि किसकी हेल्प करना है, किसकी हेल्प नहीं करना है। बहुत से लोग होते हैं, गलत लोग भी जुड़ जाते हैं, और वो अपनी
ऐसा रोग आकर स्टोरी सुना देंगे और या इनको लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप इनको कंफ्यूज करें या मिसगाइड करें और किसी भी तरीके से काम करवा लेंगे। नहीं, इनको प्रॉपर पता होता है, इस चीज़ का प्रॉपर इनको नॉलेज होता है कि अभी कहाँ कैसे किसके साथ क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से वो सॉल्व किया जाएगा, और अपनी प्रॉब्लम समझकर उसके लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। तो अब सोचिए, जब वो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं तो आपका बंदा आपके लिए कैसे नहीं सोचेगा, आपका पार्टनर आपके लिए कैसे नहीं सोचेगा, फैमिली के लिए कैसे नहीं सोचेगा, जो आपसे जुड़ा है वो आपके लिए हित कैसे नहीं करेगा। गलत करने वाला तो फिर कहीं भी रहेगा, किसी के साथ भी करेगा, किसी भी रूप में करेगा। पर आपने ये समझना है कि आपका जो पार्टनर है, बंदा या बंदी है, वो आपके लिए 101% सही है। ठीक है, वो आपके लिए कभी गलत कर ही नहीं सकता। इन केस अगर आपसे कभी रिश्ता किसी रीज़न से, किसी बात से, दोस्ती या रिश्ता छूटता है या अलग होते हैं कुछ समय के लिए, तो भी ये बंदा या बंदी इस तरह का है, आपसे बिन बोले अलग हो जाएगा। आपको हो सकता है किसी बात की सफाई ना दे, आपके साथ कुछ अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, ठीक है, पर वो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। किसी मोड़ पर आपको छोड़ने के पास बाद कभी धोखा नहीं दे सकता है, आपके पीठ पीछे छुरा नहीं लगा सकता है। इस तरीके की सोच वाला है तो फिर आपको कभी डाउट नहीं लाना चाहिए। आपको पता करना था कि आपका पार्टनर क्या सही है, तो यह सही है, न केवल आपके लिए सही, आपके रिश्ते के लिए सही, आपके फ्यूचर के लिए सही है, वो दूसरों के लिए भी उतना ही सही और उतना अच्छा और सच्चा है। क्योंकि उनके पास जो है ना पावर, वो इस तरह की सोच रखते हैं कि जियो और जीने दो। देखिए, जो ये इस तरीके की मानसिकता में होते हैं कि जियो और जीने दो, ठीक है, तो कुछ अच्छा करना है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना और सक्सेस प्राप्त करना। जब सक्सेस मिलने लगती है इंसान को, तो बहुत बार ऐसा होता है, ऊंचाइयों में जाने के बाद इंसान नीचे नहीं देखना चाहता, नीचे के लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता, वो अपने ही लेवल के लोगों के साथ जुड़े रहना चाहता है, एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी बना के रखना चाहता है कि नहीं, अभी मेरा नीचे के लोगों से कोई मतलब नहीं है। पर आपका बंदा या बंदी इस मानसिकता का बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये हर सोसाइटी में हर जो स्टेटस के लोग होते हैं उनको साथ में लेकर चलने वाले हैं। अच्छा, इनका एक नेचर और भी होगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इनकी सोच जो होगी ना, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक खास बात को लेकर होगा, मतलब इनकी जो सोच होगी वो इस तरीके की होगी कि आ जाइए आप किसी भी लेवल का हो बंदा या बंदी, ठीक है, उनको ये नहीं देखना कि आपके पास क्या रुतबा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपका सोशल स्टेटस क्या है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, ये कुछ इनके लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, ये इन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका स्पिरिचुअल लेवल जो है वो काफ़ी हाई है, सोचने का तरीका बहुत अलग है, जुदा है, लोगों से अलग है, काम करने का, सोचने का। तो आपको ये समझना चाहिए कि जी, ये जो भी काम करेंगे, अच्छा हेल्प भी करते हैं तो ये क्या होते हैं, जिसके लायक जैसा हेल्प है वैसा सपोर्ट करते हैं, कनेक्शन बनाकर हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा ये किसकी हेल्प किसको बोल कर किसके थ्रू करवा सकते हैं। अगर किसी को इस बंदे को पता है या बंदी को पता है कि आपका किसी से विवाद हो गया, तो उनको पता होगा कि इसके बीच में पूरा मैटर ये पता करेंगे, फिर इनको अपने सोर्सेज के थ्रू ये बराबर प्रॉपर कनेक्शन बनाते हैं, उस बंदे या बंदी तक पहुंचेंगे कि ये मैटर था, अभी इसको ख़त्म किया जाए, ऐसी सी बात है, और आपको अलग तरीके से समझाएंगे, किसी दूसरे को अलग समझाएंगे। एक होता है ना जो ग्रुप में मिलकर काम करना और उस काम को कैसे पूरा करना है ये बराबर जानते हैं, ठीक है, किसके थ्रू करवाना है, कैसे करवाना है, किस तरीके से किसी को यूज़ करना है। यूज़ करने का मतलब गलत तरीके से नहीं, मैंने बोला है कि ये बंदा या बंदी जो है एकदम फेयर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर इसकी मानसिक स्थिति है, और इसका लाइफ भी है, इसका ऑरा भी वैसा है, ठीक है। तो ये आपका काम करके देंगे, इनको बराबर पता होता है। देखिए, मैंने बोला है ना कि इनकी लाइफ में अगर इन्होंने कुछ सोचा, इन्होंने कुछ किया है, तो उसमें सक्सेस इनको मिलती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोच बहुत अच्छी है, इनका काम करने का तरीका एकदम अलग है। तरीके के से याद आया मुझे,
इनको प्रॉपर पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। मैंने पहले बताया कि अगर ये बंदा रात में नहीं सो रहा है, दिन रात काम कर रहा है या किसी मैटर पर फंसा हुआ है, तो रात हो या दिन हो उस मैटर को सॉल्व करके रहेगा, ठीक है। और क्यों करके रहेगा? क्योंकि इनको ये अचीवमेंट चाहिए होती है, ये सक्सेस चाहिए होती है उसमें। और सक्सेस भी ऊपर वाला किसको देता है, किसको देता है आपको पता होना चाहिए। जिसमें इतनी प्योरिटी होती है, जिसके अंदर इतना दम खम होता है कि वो अच्छी सोच, अच्छे कामों के माध्यम से, कर्मास भी बहुत काम करते हैं। तो कर्मा हमारे साथ पूरी लाइफ चलते हैं। अगर आपने किसी का गलत सोच लिया तो वहीं सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर आपने किसी के साथ गलत कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, किसी और के लिए, तो वहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाता। सारी ज़िंदगी आप भगवान के मंदिर में सिर पटक कर बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ का, ठीक है। तो आपके कर्म प्रधान होना चाहिए और कर्म भी ऐसे होने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को आगे ले जाए। आप जो चाहो वो हो जाए। आपकी सोच, मैंने बोला ना, इंसान काम करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए या किसी भी तरीके से कुछ भी करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाता है, लेकिन क्या उसकी लाइफ उतनी अच्छी होती है? एक बार सोच कर देखना। लेकिन अगर हम सच्चाई के रास्ते से चलते हैं और सच्चा सोचते हैं, सच्चा करते हैं और अच्छा करते हैं किसी के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए या फ्रेंड में, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, कर्मा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। लाइफ भी वैसी जाती है, बुरा करोगे बुरा होगा। तो आपकी सोचने समझने की शक्ति काफ़ी सपोर्ट करती है। ये हर किसी में ये इतना पावर नहीं होता है। ये पावरफुल कार्ड होता है, ठीक है। साहस होता है, करेज भी ऐसे नहीं आ जाता है। जब तक आप अपनी लाइफ में बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ नहीं रहेंगे, क्लीन हैंड्स नहीं रहेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। कर्म के साथ आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके काम, आपके सारी ज़िंदगी का जो कहते हैं सारी ज़िंदगी का लेखा जोखा जो रहता है वो सब एक साथ काम करता है, ठीक है। तो आपका पार्टनर क्या सही है? यस, आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी सी रीडिंग थी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तों पर ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।